अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बिनास पे गोल्ड ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी शॉप से ही खरीदा जा सकता है, लेकिन अब आप ऑनलाइन भी गोल्ड की ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी दुनिया के मशहूर प्लेटफॉर्म बिनास पे। और उसके लिए आपके पास कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप कम पैसों से भी गोल्ड खरीद सकते हैं। मीन्स कि अगर आप $10 है तो आप $10 में भी अपना गोल्ड खरीद सकते हैं और उस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने बिनास ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक की मदद से आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने अपने अकाउंट में फंड डिपॉजिट करवाना है, जो हम यूएसडीटी के जरिए डिपॉजिट करवा सकते हैं और जितना आप चाहें वहाँ पे फंड डिपॉजिट कर सकते हैं और वहां से आप गोल्ड की ट्रेड इजीली ले सकते हैं। उसके बाद हमने आ जाना है एसेट पे। एसेट पे आने के बाद यहाँ पे हमारा फंड यहाँ पे शो हो रहा होगा जितना हमने यहाँ पे ऐड किया। तो अब हमने ट्रेड लेनी है, तो ट्रेड लेने के लिए आपने आ जाना यहाँ पे फ्यूचर पे। फ्यूचर पे आने से पहले मैं आपको बता दूं, जो आपने फंड ऐड किया होगा वो होगा स्पॉट में, तो आपने इसको ट्रांसफर कर देना है फ्यूचर में। तो आपने यहाँ पे स्पॉट और टू आपने कर देना है यहाँ पे फ्यूचर, और यहाँ पे आपने काइंड सेट कर देना यूएसडीटी। तो आपका जितना भी फंड होगा वो स्पॉट से फ्यूचर में ट्रांसफ़र हो जाएगा और कंफर्म कर देंगे। और यहाँ पे देखें मैंने ट्रांसफ़र कर दिया हुआ है। अब हमने ट्रेड लेनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे फ्यूचर पे प्रेस करते हैं। फ्यूचर पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखें हमारे पास ऑप्शन आ रही है पेयर की, तो हमने यहाँ पे सर्च करना है गोल्ड का पेयर। गोल्ड का पेयर जो होता है वो है XAU USDT, XAU USDT। हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपने इसके चार्ट को ओपन कर लेते हैं। डिफरेंट टाइम फ्रेम के हिसाब से हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और आपने यहाँ पे बिल्कुल अपना ठीक से एनालिसिस करना है। अगर आपको लगता है यहाँ पे गोल्ड की प्राइस अभी ऊपर जाएगी तो फिर आप यहाँ पे इसको बाय कर दें। अगर आपको लगता है कि इसकी प्राइस नीचे आएगी तो फिर आप यहाँ पे इसको सेल कर दें या शॉर्ट कर दें। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम को भी देख लेता हूँ, तो यहाँ पे लगता है मुझे कि इसकी प्राइस थोड़ी सी ऊपर जानी है, फिर यहाँ पे नीचे आ जाएगी। तो अभी मैं फौरी तौर पे अगर ट्रेड लूंगा तो मैं यहाँ पे इसको सेल कर देता हूँ। तो उससे पहले हमारे पास क्योंकि फंड कम है तो हम यहाँ पे इसकी लेवरेज सेलेक्ट कर लेंगे। लेवरेज से ये होगा कि जो फंड हमारे पास है, हम कहते हैं हमारे पास $10 है या $100 है, तो बिनास हमें दे देगा उस पर मल्टीप्लाई करके जितने हम एक्स रखेंगे उतने फंड की हम इजीली ट्रेड लेंगे। मैं यहाँ पे इसको 40 करता हूँ, तो मैं इसके 10 × 40 हमारे पास हो जाएगा $400 की हम इजीली ट्रेड ले सकते हैं। ये हमें फ़ायदा है, बिनास पे हम इजीली गोल्ड की ट्रेड ले सकते हैं थोड़े फंड से ज़्यादा फंड बना के। तो मैं यहाँ पे इसको सेट करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है प्राइस अभी नीचे आने वाली है। तो मैं यहाँ पे इसको लिमिट भी हम कर सकते हैं और मार्केट भी लगा सकते हैं। लिमिट का मतलब ये होगा कि एक स्पेसिफिक हम प्राइस बता देंगे, उस प्राइस पे जाए तो फिर हमारी ट्रेड हिट हो। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मार्केट से ही हो, जो भी प्राइस जा रही है तो उसी प्राइस पे हिट हो, तो हम मार्केट भी सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको मार्केट पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कितनी आपने प्राइस की ट्रेड लेनी है। मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरे पास जितना फंड है उसका मैं 32% मैं यहाँ पे इसकी ट्रेड लेना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे इसको सेल शॉर्ट कर देता हूँ। तो देखें जैसे ही मैंने सेल शॉर्ट किया, क्योंकि मैंने रिमल लगा के किया, तो अभी हमारी ट्रेड अभी हिट नहीं हुई, ओपन ऑर्डर पे आ चुकी है। तो उसके लिए अभी जैसे ही प्राइस थोड़ी सी ऊपर आती है 80 के पास आती है, ट्रेड अभी हिट हो चुकी है और यहाँ पे हमारी ट्रेड ओपन हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हमारा जो ट्रेड है उस पर जो मार्जिन यूज है वो है 4.33। एंट्री प्राइस है 5094.8। अभी प्राइस जा रही है 5095.21। अभी प्राइस थोड़ी सी ऊपर जा रही है तो इसलिए मुझे लॉस है। अगर प्राइस इसकी 5469 पे चली जाती है तो मेरा अकाउंट यहाँ पे वॉश हो जाएगा, यानी कि जितना भी फंड है वो सारा का सारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। आपने हमेशा अपने ट्रेड की जो लिक्विडेशन प्राइस है वो हमेशा दूर रखनी है, जो कि आपको लगे कि इस प्राइस तक मार्केट नहीं जाने वाली। उससे ये होगा कि आपका फंड बच जाएगा। जब भी आपने ट्रेड लेनी है तो आपने टीपी और एसएल टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। इससे ये होगा कि आप बड़े लॉस से बच जाएंगे और प्रॉफिट जल्दी बुक कर सकेंगे। तो हम यहाँ पे टीपी और एसएल सेट कर लेते हैं। टीपीएस सेट करने के लिए हम आते हैं पोजीशन पे और यहाँ पे मैं कह देता हूँ 5050 पे आए तो हमें इतना प्रॉफिट हो जाए, और अगर ऊपर जाती है प्राइस 5100 पे जाए तो मुझे इतना लॉस हो जाए और मेरी ट्रेड
क्लोज हो जाए। मैं यहाँ पे इसको कंफर्म कर देता हूँ। अब मेरी ट्रेड का रिस्क मैनेजेबल है, क्योंकि मुझे पता है कि इतना ही प्रॉफिट होगा और इतना लॉस होगा, इससे ज़्यादा लॉस मुझे नहीं हो सकता। अगर आप अभी फौरी तौर पे ट्रेड क्लोज करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लोज पे आएँ और इसको कंफर्म कर दें, तो इस तरीके से भी आप ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी आपने ट्रेड लेनी है उसके लिए आपने सबसे पहले अपना एनालिसिस जरूर करना है। बगैर एनालिसिस के अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस ही होगा, और इतनी ही अमाउंट से आपने ट्रेड करनी है जितना नुकसान आप इजीली बर्दाश्त कर सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।